नमस्ते सभी को। राहु की सिग्निफिकेशन पे हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति जी सबको खुश रखें, सबके विघ्नों को हरे और सबके घर में सुख समृद्धि स्वास्थ्य बना के रखें। और आज से आप सभी लोग अगर गणपति जी बिठाए हैं तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज भी आप प्रतिदिन 10 दिन तक गणपति जी की आराधना कीजिए तो आपको गणपति जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, स्पेशली भोग लगाइए, उन्हें लड्डू बहुत पसंद है, मोदक पसंद है, उनका भोग लगाइए प्रतिदिन उनको। और प्रतिदिन सुबह शाम आरती कीजिए तो गणपति जी अवश्य प्रसन्न होंगे, आपके विघ्न आपकी जिंदगी में जो भी हैं उनको दूर करेंगे और सद्बुद्धि देंगे। ठीक है, चलिए आज हम राहु के सिग्निफिकेशन करेंगे। अब राहु जो है वो कोई ग्रह नहीं है, उसे कहते हैं हम छाया ग्रह। छाया ग्रह मतलब जिसकी छाया है, फिजिकल एंटिटी नहीं है, यानी उसका सांसारिक रूप से अगर हम देखें या फिजिकल आई से अगर हम नेकेड आई से देखें तो राहु कोई एंटिटी नहीं है जो हम जिसे देख सके, जैसे हम अन्य ग्रहों को देखते हैं। एक तरह से ये छाया है। और छाया भी कैसी छाया है कि सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, तो दोनों की जो ऑर्बिट्स हैं वो जो इंटरसेक्शन करती है जिन पॉइंट्स पर, यानी दोनों के कक्ष जो है जिस रास्ते पे वो चलते हैं, वो दोनों रास्ते जहां मिलते हैं कटते हैं, वहां दो रास्ते बनते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। वो दोनों ऑर्बिट दो पॉइंट्स पे कटेगी। ऊपर वाले नोड को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ नोड, नीचे वाले को साउथ नोड कहते हैं। हम लोग उसे कहते हैं राहु, ऊपर वाले नॉर्थ नोड को, नीचे वाले को कहते हैं केतु। बेसिकली हमारे शास्त्रों में राहु केतु के बारे में कथा आती है कि एक सहस्त्र बाहु नाम का राक्षस, एक असुर सूर्य और चंद्रमा के बीच में लाइन में लग गया जब अमृत अमृत को बांटा जा रहा था विष्णु जी द्वारा मोहिनी अवतार में। जब सूर असुर संग्राम के बाद उन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों ना हम समुद्र मंथन करें, और फिर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार में उसको अपने अपने पीठ पर धारण किया। और सुर जो थे, वो देवता जो थे, वो उन्होंने पूंछ पकड़ी वासुकी जी की, और जहां मुख था उधर असुर उन्होंने उधर से पकड़ा। और फिर जो मत के जो 14 रत्न निकले थे, इवन लक्ष्मी जी भी वहीं से समुद्र मंथन से निकली थी। लेकिन अमृत जब निकला है, लक्ष्मी जी निकली, चंद्रमा निकले, अमृत जब निकला तो अमृत को दे रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा था तो विष्णु जी ने देवताओं की तरफ से आरंभ किया। और ये देखकर एक एक सहस्त्र बाहु नाम का असुर, उसने ये सोचा कि अगर इस तरह से तो सारा अमृत खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने वेश बदल लिया, उसने एक देवता का स्वरूप धारण किया और वो लाइन में लग गया जहां पे देवताओं की लाइन थी, और सूर्य के बाद वो लगा था और उसके पीछे चंद्रमा था। और जैसे ही उसने अमृत पिया, वैसे ही उसको उसका जो असली स्वरूप था उस राक्षस का सामने आ गया, उस असुर का सामने आ गया। और विष्णु जी तो आगे बढ़ चुके थे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने ये देख लिया कि ये असुर है और उन्होंने शिकायत कर दी भगवान विष्णु से, मोहिनी अवतार में जो थे। और उन्होंने फिर अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस असुर का सर धड़ से अलग कर दिया, गर्दन से यहां से काट दिया, और फिर सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। सर जो था, लेकिन क्योंकि अमृत तो चख चुका था तो वो मरना तो था नहीं उस असुर ने, लेकिन वो असुर क्या हुआ, वो दो असुरों में परिवर्तित हो गया। मतलब जो सर था उसके नीचे धड़ आ गया, जो धड़ था उसके ऊपर सर अपने आप अमृत के प्रभाव से आ गया। और जो धड़ था, जो धड़ से बना जो असुर, उसको एक ब्राह्मण ने पाला, ब्राह्मण के आश्रम में वो रहा। और केतु को कहते हैं इसीलिए ब्राह्मणों के संगत में रहने से उसे फाइनली स्पिरिचुअलिज्म और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। लेकिन जो सर था, यानी जो राक्षस का सर था, यानी जिसकी बुद्धि असुर की थी, वो राहु बना। और वो जो राहु बना तो वो बुद्धि तो उसकी राक्षस वाली रहेगी, यानी तामसिक प्रवृत्ति रहेगी। और ये कहानी से हमें पता चलता है कि राहु जो है वो एक तामसिक मन है। मतलब एक जो जो लस्ट इंग्लिश में वर्ड है जिसको हवस भी कहते हैं, मतलब किसी भी चीज की हवस, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नेम हो। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी एक जो एक लिमिट होती है उससे ज्यादा किसी भी चीज की कामना करता है,
उसको हवस कहते हैं। तो अब वो बात आती है कि अगर आप पैसा कमा रहे हो, आपकी नीड और आपके जितना घर भर के लिए आगे के भविष्य के हिसाब से ठीक है, उतना कमाना ठीक है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा आपको कमाना है, तो पैसे की लत लग गई है, पैसे की हवस लग गई है। और इसी तरह सेक्स जो है वो एक नीड है, फिजिकल नीड, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर वो किया जाए, हजारों ये जो रेपिस्ट होते हैं, बलात्कारी होते हैं, इनका इनका जो सेक्स की डिजायर होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है, और इसीलिए वो रेप करते हैं। मतलब वो ये भी नहीं देखते कि वो एक क्राइम कर रहे हैं। तो वो सब जिस तरह की हवस है, या किसी को लत है, ड्रग्स पी रही है, ड्रग्स ले रहे हैं, या व्यसन कर रहे हैं, चोरी की लत लगी हुई है, चोरी पे चोरी कर रहे हैं, पता है कि चोरी के बाद पकड़े जाएंगे, पुलिस दंड देगी, जेल हो जाएगी, लेकिन फिर भी फिर चोरी कर रहे हैं, जेल से बाहर आने के बाद पनिशमेंट काटने के बाद फिर से चोरी कर रहे हैं, यदि उस इंसान को लत है। तो किसी भी तरह की जो लत या व्यसन है वो राहु से जोड़ा गया है, और राहु को कहा जाता है कि वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि बेसिकली वो जो पॉइंट्स जो अंतरिक्ष में बनते हैं, जहां पे वो ऑर्बिट्स कटती हैं, उन पॉइंट्स पर पृथ्वी का, सूर्य का और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक है कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है, और वो फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को सबको वाइब्रेशन भेज रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो हमें अफ्लिक्ट कर रहा है, हमारे ऊपर अपनी वो जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमारे ऊपर हमें प्रभावित करती है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शायद आज से हजारों साल पहले उन दोनों पॉइंट्स को अंतरिक्ष में देख लिया था, और उनको राहु और केतु नाम दिया। अब पिछले आई थिंक कुछ सालों पहले न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी, जिसमें हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, जो जैसे नासा है अमेरिका में, वैसे इंडिया में जो साइंटिस्ट अंतरिक्ष के बारे में देखते हैं, वहां की जो हेड है, लेडी हेड थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने पेपर में, मतलब ये छपा था, ये न्यूज आई थी कि उन्होंने कहा जब इक्लिप्स होता है, ग्रहण लगता है, ग्रहण लगता है, तो ऐसा मानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को, जब सूर्य ग्रहण होता है तो राहु सूर्य को ग्रस लेता है, राहु सूर्य को खा जाता है, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में जो कहानियां या पुराणों में, कि वो चंद्रमा को खा जाता है राहु, लेकिन ऐसा तो नहीं है फिजिकली वो खा रहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो छाया पड़ती है तो हमें दिखता नहीं है, है ना, सूर्य दिखता नहीं है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्रमा नहीं दिखता पृथ्वी पे तो चंद्र ग्रहण। तो उस हेड ने, जो हमारे साइंटिस्ट है उनकी हेड ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि जब ग्रहण होता है, जो रिसेंटली उस समय जो ग्रहण हुआ था, तो उस समय आसमान में ऐसे लहरें सी बनी हुई थी, आसमान में यानी अंतरिक्ष में ऐसी लहरें सी बनी हुई थी, जो टेलीस्कोप से जब उन्होंने देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्प है, बहुत बड़ा अजगर है कोई, उसकी लहरें सी ऐसे बनी हुई थी। तो उन्होंने तो ये स्टेटमेंट सिंपल दिया कि ये देखिए, ऐसा हम मानते हैं कि राहु केतु तो ग्रस लेता है, शायद इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, या जो हमारे पुराने समय के जो बड़े लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने राहु केतु को सर्प से जोड़ा, और इसीलिए शायद ये कथा भी बनी होगी कि राहु सूर्य को ग्रस लेता है और चंद्रमा को चंद्र ग्रहण के समय में राहु ग्रस लेता है। तो उसका मतलब आप लिटरली मत देखिए, लिटरली की जगह उसको आप इंटेलेक्चुअली समझिए कि राहु जब चंद्रमा को ग्रस रहा है तो उसका मतलब ये है, और ग्रहण कब होगा, सुचंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा और राहु की युति होगी, है ना, और चंद्रमा का जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो वो पूर्णिमा पर होगा, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस वाले दिन होता है, तब सूर्य और राहु की युति होती है। तो उसका मतलब ये है कि सूर्य ग्रह की सारी सिग्निफिकेशन उस समय बिल्कुल क्षीण हो जाएंगी जब सूर्य ग्रहण होगा। इसी तरह चंद्र ग्रहण के वक्त जब राहु आएगा चंद्रमा के साथ, तो वो चंद्रमा की जो सिग्निफिकेशन है, यानी चंद्रमा मन का कारक है, तो उसको राहु बिल्कुल क्षीण कर देगा और चंद्रमा अपनी पावर खो देगा। तो इस तरह से राहु केतु का हमारे हिंदू ज्योतिष में मुख्य रोल जो है वो ग्रहण को लेकर है, और ग्रहण से संबंधित जब प्रिडिक्शन की जाती हैं, जैसे कई बार षटग्रही योग बनता है, आगे आने वाले अगले साल में 30 मार्च को षटग्रही योग बन रहा है, और तब अगर राहु केतु भी साथ में जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली पूरे संसार में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, कई बार वॉर शुरू हो जाती है, कई बार सुनामी आ जाता है, कभी कुछ ऐसे मेदिनी ज्योतिष में जो आता है कि सांसारिक रूप से बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं, कई बार भूकंप आ जाता है। ये भी देखा गया है कि जितने भी भूकंप आते हैं, देखिए भारत में, दुनिया में रिकॉर्डिंग सब लोग करते हैं, और भूकंप होता है क्या, बेसिकली कंपन होता है ना, धरती हिलने लगती है,
तो आइडियली हमारे गुरुजी बताते हैं राव सर कि कोई भी भूकंप जब तक 7.6 के अबव, मानिए 6 रिक्टर स्केल होता है जिसपे हम भूकंप को नापते हैं, तो रिक्टर स्केल पे अगर 6 पॉइंट से ऊपर जाता है तब जाके वो हमें फील होता है, हमें समझ में आता है कि ये भूकंप आ रहा है। और 6.8 या 7 हो जाता है तो बहुत हानि होती है, और कई बार तो 8 भी चला जाता है, 7.5 भी चला जाता है रिक्टर स्केल पे, और तब बहुत ज्यादा हानि होती है। जैसे कि भूकंप आया था भुज में 2001 में, तो आई थिंक 7 पॉइंट समथिंग था वो। तो उस इस तरह के जो भूकंप होते हैं उस समय हमारे को सांसारिक रूप से बहुत हानि होती है। लेकिन नॉर्मली भी प्रतिदिन, आपको पता नहीं है, प्रतिदिन भूकंप आते हैं, धरती हिलती है, लेकिन रिक्टर स्केल पे वो शायद 1 या 2 पॉइंट पे होती है तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है 3, 4, 5 तो हमें फील होने लग जाता है, और कई बार तो काफी सेकेंड, और ये भूकंप जितना लंबा चलता है उतनी ज्यादा हानि होती है। तो राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन राहु केतु है तामसिक ग्रह, और कुंडली में कहीं भी बैठेंगे तो ये अफ्लिक्ट तो करेंगे। तो ये एक छोटी सी समरी मैंने आपको राहु के बारे में बताई। अब हम राहु के सिग्निफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। एनी क्वेश्चन? ठीक है। मैम राहु जो है वो हमेशा हमेशा बकरी ही चलता है, मतलब सीधा नहीं चलता, हमेशा उल्टा ही चलता है। बिल्कुल, राहु हमेशा वक्री चलेंगे। नॉर्मल ग्रह जो है वो सब मार्गी होते हैं, डायरेक्शनली सीधा चलते हैं, लेकिन राहु केतु का जो नॉर्मल मोशन है वो है वक्री, मतलब उल्टा चलते हैं। लेकिन जब वो उल्टा चलेंगे, उल्टे का उल्टा क्या हुआ, सीधा हुआ, तो कभी कभी राहु केतु भी मार्गी हो जाते हैं, डायरेक्शनली हो जाते हैं, डायरेक्शनल उनका मोशन हो जाता है। तो उस समय राहु केतु पहले तो स्टेबल होगा। कोई भी ग्रह जब मार्गी या वक्री होता है तो वो थोड़ी समय के लिए स्टेबल स्टे करता है एक पॉइंट पे, उसी, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि वो मूव ही नहीं कर रहा। जैसे कभी कभी लगता है ना पृथ्वी तो थम गई है, ऐसा लगता है हमें, पृथ्वी भी थमती है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी नहीं थमती, कि हमेशा वो मूव ही करती रहती है। कभी कभी पृथ्वी एक सेकंड भी आगे नहीं चलती, एक सेकंड के लिए भी आगे मूवमेंट नहीं है, मतलब। तो ऐसे ही हर ग्रह भी थोड़े समय के लिए स्टेबल हो जाता है, और फिर वो वक्री या मार्गी होगा। ठीक है, तो अब राहु जो है वो, उसकी नॉर्मल जो चाल है वो वक्री है, वक्र गति है, मतलब उल्टा दिखता चलता है। यानी कि अगर लियो राशि में है तो वो आ जाएगा कर्क राशि में कुछ समय बाद। अभी इस समय राहु मीन राशि में चल रहे हैं, और धीरे धीरे जब ये बढ़ते जाएंगे अपनी वक्री गति से तो धीरे धीरे ये फिर कुंभ राशि में आ जाएंगे। मतलब नॉर्मली ग्रह 12 के बाद 1 नंबर पे आना चाहिए, यानी कि मेष राशि में, लेकिन यहाँ पे वो कुंभ में आ जाएंगे कुछ समय बाद। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो ये कितने टाइम तक रहते हैं एक एक कुंडली एक ग्रह में? कुंडली ग्रह में नहीं, राहु केतु राशियों में रहते हैं। 1.5 साल एवरेज है इसका एक राशि में, जैसे राहु हाँ केतु मतलब एक राशि में, एक राशि एक में, हाँ। साल 1.5 साल, मतलब शनि 2.5 साल है, राहु केतु 1.5 साल में राशि बदलते हैं। और इनकी जो दशा राहु की होती है वो 18 साल की होती है। 18 साल बाद उसी राशि पे आ जाएंगे, मतलब राशि की, मतलब 18 साल की दशा पूरी चलती है, और 1.5 साल बाद वो एक राशि से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो जनरली कुंडली इसीलिए 18 साल की उम्र जैसे बताई गई है ना, किसी को बालिग जैसे होने के, खैर कुछ अलग अलग देशों में अलग अलग उम्र होती है, लेकिन 18 साल में युवा तो हो ही जाता है इंसान। और इस समय आपकी जो फिजिकल नीड्स होती है, सेक्स नीड्स होती है, एक तरह से अब आप प्रॉपरली फिजिकली बिल्टअप हो गए हो, अब आप उसके लिए एलिजिबल तरह से हो गए हो फिजिकली। तो उस समय फिर राहु को ब्याहु भी कहा गया है, तो राहु भी शादी कराते हैं। राहु भी जैसे शुक्र विवाह कराते हैं, राहु की दशा हो तो विवाह हो जाता है। और अगर शुक्र में राहु या राहु में शुक्र हो तो विवाह बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मेरा विवाह भी शुक्र में राहु में हुआ था। तो राहु अचानक भी कराते हैं। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है कि नॉर्मली भी बिहेव नहीं कर रहा, वो कभी भी कर सकता है कुछ भी, क्योंकि वो तामसिक ग्रह भी है, वक्र बुद्धि है, समझ लीजिए, मूडी प्लैनेट है ना। तो उस तरह से ये कभी भी कुछ हो सकता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी पे आते हैं। हमारे शास्त्रों में राहु का क्या वर्णन दिया गया? राहु को बताया गया वो एक स्मोकी पर्सनैलिटी का है, मतलब जैसे कोई काला धुआं होता है ना, डार्क धुआं, है ना। वैसे तो कई लोग बोलते हैं आत्मा भी ब्लैक सी दिखती है ना, मतलब है तो वो छाया ही ना, छाया, जैसे हमारी छाया भी अगर आप देखें धूप में आप जा रहे हैं, आपकी छाया जो है वो ग्रे कलर की, डार्क ग्रे या ब्लैक सी दिखेगी, है ना। तो उसी तरह राहु का जो अपीयरेंस है, वो कलर जो है वो डार्क कलर है, स्मोकी, स्मोक मतलब धुआं, और डार्क स्मोक हो जाता है उसमें, जैसे कभी कभी लगता है जैसे नीला भी रंग मिला हो। तो ये फोटो मैंने इसमें डाली हुई इसीलिए कि राहु को इस तरह से दिखाया गया।
और राहु बड़ी विकृति या कहना चाहिए कि भयंकर लुक देते हैं। अगर राहु लगन में बैठा हो, कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो राहु आपको ऐसी लुक देंगे कि आपको उससे डर लगेगा, उस इंसान से देखते ही जो पहला एक इंप्रेशन होता है ना, कुछ लोगों को देखते ही एक हल्का सा डर सा लगता है, वो राहु का रोल है। अगर राहु के साथ बृहस्पति बैठ गया, राहु पे बृहस्पति की दृष्टि है, या शुभ ग्रह शुक्र बैठ गया, बुध बैठ गया, चंद्रमा भी हो गया, तो वो ऑब्वियसली उसको डाइल्यूट कर देगा। लेकिन अगर प्योरली राहु का रोल आ रहा हो, और वो भी जब शनि की राशियों में बैठ जाए, जैसे कुंभ राशि का राहु हो लगन में, या मकर राशि का राहु लगन में, तो ऐसा व्यक्ति देखने में ही बड़ा क्रूएल या थोड़ा सा डेंजरस या डरावना लगता है। कई आप देखो, कई बार कई ऐसे पुलिस वाले होते हैं, कुछ ऐसे वकील होते हैं, उनके फेस में ऐसे लुक होते हैं कि देख के डर लगता है। हो सकता है उनके वो वैसे अच्छे हो सकता है दूसरे ग्रह जो अच्छे हैं वो वैसे इतने क्रूअल ना हो, लेकिन अदरवाइज राहु तो ऐसा है कि वो कभी भी अपने फायदे के लिए मर्डर भी कर सकता है। जो इंसान है राहु, क्योंकि राहु भोग का कारक ग्रह है, तमस बुद्धि है। राहु को बताया गया कि वो जंगल में रहता है, जंगली इंसान, आदिवासी होते हैं जंगली, लेकिन आदिवासियों में भी अच्छे हो सकते हैं दिखने में, लेकिन इन जनरल अगर हम आदिवासियों को देखें तो वो सींग से लगाए होते हैं उन्होंने, है ना, हड्डियों के उन्होंने गहने पहने हुए होते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी लुक जो कि नॉर्मल वैसी नहीं है, जो कि एक जंगल की प्रवृत्ति को दिखाती है। इसका जो टेम्परामेंट है विंडी बताया है, और वैसे ये राहु बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। अगर बुध और फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड ठीक ठाक बैठे हैं, तो राहु लगन में बैठ के आपको एक वैसी इंसाइट दे रहा है कि कहते हैं ना, बड़ी दूर की सोच भी है उसमें इंसान में, और वो देख सकता है जो शायद दूसरे लोग नहीं देख रहे हैं। अगर 10 लोग कमरे में हैं, 10 में से अगर 8 या 9 लोग एक ही मत को बोल रहे हैं कि ऐसा करो तो ये हुआ, और दिखने में लगता है हाँ ये जो सॉल्यूशन दे रहे हैं 9 लोग ये बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऐसा करने से ऐसे हो सकता है, बढ़िया है ना, हमें ऐसे करना चाहिए, सारे विद्वान हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन एक बंदा है जो ये बोल रहा है कि नहीं ये नहीं, हमें इस तरीके से ये काम करना चाहिए, तो हमें ये होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये जो अलग से व्यू देना है ना, डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पीपल, जो भी लोग समाज या सोसाइटी सोच रही है, उसका विपरीत वो सिर्फ राहु देता है। इसीलिए राहु का जो न्यूमरोलॉजिकली नंबर होता है वो 4 नंबर होता है। राहु को 13 नंबर भी उसका मल्टीपल में आ जाएगा, और फिर 22 नंबर हो गया, तो या 31 हो गया। इस डेट्स पे जो पैदा होते हैं लोग, ये लोग राहु प्रधान इनका होता है नेचर, और ये लोग वो बात बोलते हैं जो सब लोग नहीं बोल रहे, उससे डिफरेंट सोचते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है इनके पास, ठीक है। और डेफिनेटली थोड़ी सी हिंसक लुक भी हो सकती है, वो तो खैर डिपेंड करेगा, अगर गुस्से में नहीं तो अदरवाइज मेकअप से और अपने आप को सोफेस्टिकेटेड दिखाते हुए लोग बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन ये फिजिक ऐसा देगा कि एक हल्का सा, एक जो सौम्यता नहीं है, जैसे बृहस्पति आपको सौम्य बनाता है, आपको एक विजडम ज्ञानी दिखाएगा, चंद्रमा आपको छोटा बुध आपको कुमार दिखा रहा है, यंग दिखा रहा है, चंद्रमा आपको चंचल दिखा रहा है, शुक्र आपको सुंदर दिखा रहा है, शनि आपको बूढ़ा दिखा रहा है, वैसे ही राहु आपको हिंसक दिखा रहा है। अब वो हिंसक जो है, हिंसक मतलब जो वायलेंस कर सकता हो, यानी मार सकता हो, कभी भी कुछ भी कर सकता हो, है ना। वो एक कमजोर पतला दुबला सा मजदूर भी हो सकता है। मुझे याद है एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है अभी, हम मेरा जो पिछले वाला घर था वहां पे, मैं मेरा तो खैर घर में शिवलिंग हमेशा बाहर स्थापित रहता है, तो मैं जल वहां चढ़ाती हूँ। तो ऊपर वाले जो हमारे थे उन्होंने शायद माली बुलाया होगा, और वो माली ने अपना पूरा ऊपर कटिंग शटिंग करी होगी, तो सारे पत्ते वत्ते सब कुछ वो मेरे वहां पे गिर गए उसके पास ही। और ऐसा भी नहीं था कि दो एक पत्ते, कम से कम बड़ी बड़ी झाड़ियां गिर रही हैं और बहुत सारा मतलब गंदगी सारी हो गई, तो मेरा घर भी गंदा हो गया, बैल्कनी बाहर की। तो मैंने उनको बोला ऊपर बोल के कि भैया ये क्या कर रहे हो, इतना कर दिया। तो फिर उन्होंने देखा, अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है हम भेज देते हैं, सफाई कर देगा जो व्यक्ति था वो माली। और वो नीचे आ गया और वो सफाई कर रहा था। अब उसने क्या किया, सफाई करने के बाद जहां पे शिवलिंग लगा वहीं पे उसने झाड़ू रख दी उठा के अपनी, जो भी लेके आया था वो। अब मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरा भगवान जी का विग्रह है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, चाहे वो हो सकता है हिंदू ना हो, वो जो भी जो धर्म हो, लेकिन उसने उसके सामने झाड़ू रख दी। मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने उसको बोला भैया ये क्या कर रहे हो, आप सफाई कर रहे हो या अपमान कर रहे हो, यहाँ पे भगवान जी का विग्रह के सामने ऐसे रख दिया। तो उसने मेरे पर चिल्ला के बोला, अरे इतना है तो आप खुद नहीं कर सकती हो, ऐसे बोला उसने।
आई वॉज सो सरप्राइज कि एक तो वो माली है, ऐसे लोअर लेवल का भी है, गलती उसने किया कि ऊपर से उसे गिरा दिया, बट वो इतना चिल्लाया। और वो बहुत एक थोड़ा सा गांव का सा उसका एक्सेंट था, जैसे कि अ, खुद नहीं कर सकती है क्या, मतलब ऐसा लगा उसकी बात से कि जो ऐसे आदमी होते हैं जो औरत को पैरों की जूती समझते हैं, मतलब उनके लिए औरत कुछ बोले ना, चुप रहे, कुछ ना कहे, और वो आदमी प्रधान है उनके लिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो उसका लेवल जो भी। तो जिस तरीके से वो बोला, मुझे तो लगा ये अगले उनमें तो मुझे मार ही देगा। मुझे डर लगा, मैंने से कहा भैया आप जाओ, मैं खुद ही कर लूंगी। मैं कहा आप जाओ, कहता नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं कहा मैं, आप जाओ, मैं कर लूंगी। उसको मैंने इमीडिएटली निकाल दिया। विद इन 2 मिनट्स, एक इंसान से अगर आपको डर लगे, विद इन 2 मिनट्स ऑफ इंटरेक्शन, इफ यू फील अफ्रेड, तो डेफिनेटली उसके लगन में राहु है, और हो सकता है वो कर भी दे ऐसा जो वो कह रहा है, मार भी सकता है वो व्यक्ति। अब आपको जानता भी नहीं है, अनजान है, वो एक अजनबी भी हो सकता है जो बस में जा रहा है, मेट्रो में जा रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है ना, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है कि उसको गुस्सा आ जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये इसीलिए राहु को ऐसा दिखाया गया हमारे शास्त्रों में कि ये हिंसक है। और डेफिनेटली ये लोग ऐसे आपको नेट पे, गूगल पे मिलेंगे, बहुत सारे लोग राहु पर पैसा देता है, करोड़ों का अमीर बना देता है। ये सब चीजें वो बोल रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने एक आध में किसी में और अच्छे योग भी हो गए कुंडली में, तभी तो उसने पैसा बनाया, है ना। लेकिन सिर्फ राहु पैसा दे देगा ऐसा नहीं हो सकता। राहु धोखा देके, क्राइम करके, बैंक डकैती करके, या किसी को क्रिमिनल मर्डर करके पैसा कमा सकता है, वो मैं मानती हूँ। लेकिन एक सही तरीके से राहु पैसा कभी नहीं देगा आपको, बनाएगा। ठीक है। तो डेफिनेटली ये मान के चलिए, जहां भी राहु है वहां धोखा है। राहु को हम बहरूपिया भी कहते हैं। बहरूपिया आपने देखा होगा पुराने समय में, आज से 25 30 40 साल पहले बहरूपिये घूमते थे, जैसे एक इसने किसी बहरूपिये ने हनुमान जी का गेटअप ले लिया, हनुमान जी का पूरा पूंछ लगा ली, वैसे ही अपना मुंह बना लिया, और कपड़े वैसे पहन के गदा वदा लेके आ गया, और वो लोग घूमते थे अपना, थोड़ा बहुत वैसे एक्टिंग करते थे, और फिर उन्हें सब लोग पैसे देते थे। बहरूपिया, है ना। इस तरह से कभी किसी ने भगवान राम का रूप लिया। अभी एक शायद वीडियो घूम रहा था कल परसों, मैंने देखा, उसमें कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो एक कोई एक्टर होगा वो कृष्ण के रूप में सड़क पे घूम रहा है, चल रहा है, तो सारे लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मेट्रो पे जा रहा है वो, कृष्ण भगवान कृष्ण की जो वो है पोशाक है, उस तरह से मोर पंख लगा रखा है, बांसुरी हाथ में ले रखे, मतलब बहरूपिया है वो। और लोग उसको, कोई लोग उससे हंस रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई फोटो ले रहा है, कोई पाँव छू रहा है, तो वो बहरूपे होते हैं। तो राहु को क्या माना गया है कुंडली में, अगर राहु बैठा है तो वो आपको बहरूपिया बना रहा है अगर लगन में है। और इसीलिए जितने भी ये एक्टर्स होते हैं, फिल्म एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, जो एक मुखौटे पे मुखौटा लगाते हैं, मतलब वो जैसे हैं ठीक है, वो उनको रोल करना है, इसीलिए वो उस रोल के करेक्टर के उसमें रंग में रंग रहे हैं। लेकिन ये करने की कला कि आप किसी और को प्रोजेक्ट करें अपने आप, अपने अपने अंदर का अपना जो भी नेचर है वो सब छुपा के आप कुछ और बन रहे, तो वो सिर्फ राहु कराता है। तो राहु आपको एक अच्छा एक्टर बना सकता है, बहुत अच्छा एक्टर, करेक्टर रोल वाले जितने लोग हैं, इवन ये विलेन्स वगैरह या जो भी है, लेकिन बेसिकली वो बहरूपिया बना रहा है। और हो सकता है अगर कोई एक्टर ना भी हो, एक सिंपल एमएनसी में काम कर रहा है इंसान, या गवर्नमेंट जॉब में भी है, कोई जज भी हो सकता है, राहु उसके भी लगन में हो सकता है, तो वो देख लीजिए कि जो जो उसकी पर्सनैलिटी है ना, वो उसका ऑपोजिट है। मतलब जो वो दिखा रहा है वो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मतलब वो ऊपर से दिखाने को अच्छा बन रहा है, लेकिन वो धोखा दे सकता है, और वो हो सकता है व्यसन भी हो। राहु अगर आपके लगन, लग्नेश, या चंद्रमा, चंद्रमा के राशीश पर, सूर्य या सूर्य के राशीश पर अगर राहु की दृष्टि हो, तो वैसा व्यक्ति, तामसिक प्रवृत्ति तो उसकी होगी, और वो धोखा भी दे सकता है, वो बहरूपे की तरह डिफरेंट एक्ट भी कर सकता है इन रियल लाइफ। ठीक है। एक तामसिक ग्रह है, मेलेफिक है, अशुभ ग्रह राहु को माना गया है। और हमारे कुंडली में, अगर हमारे जीवन में, हमारे शरीर में देखे, तो राहु फ्लर्टी माइंड यानी भोगी मन को दिखाएगा, फ्लर्ट करने की प्रवृत्ति। कई लोग होते हैं, पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन दूसरे की औरत साधारण लुकिंग भी है ना, पड़ोसन या कोई भी और जा रहा आ रहा है, उससे फ्लर्ट जरूर करेंगे। तो बेसिकली राहु फ्लर्टिंग देता है, जितना ज्यादा राहु का प्रभाव होगा उतना ज्यादा वो व्यक्ति डिफरेंट अफेयर्स करेगा विद इवन सेम और ऑपोजिट सेक्स। राहु को एम्पलीफायर भी कहा गया है।
यानी कोई भी चीज जो होगी उसको बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देता ना, साउंड को बढ़ा देता है एम्पलीफायर जैसे। तो वैसे ही जिस भी घर में बैठेगा उस घर के सिग्निफिकेशन को ये बढ़ा सकता है, अगर और कोई दूसरा प्रभाव नहीं है। शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा शुभ प्रभाव को बढ़ा देगा, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठेगा मेलेफिक बढ़ाएगा। और अगर कोई भी ग्रह नहीं देख रहा तो जिस राशि में बैठा उस राशि के स्वामी की तरह बिहेव करेगा। बेसिकली छाया ग्रह है, अपना इसका कुछ नहीं कह सकते, सिंपल बोल सकते कि अशुभ ग्रह है, लेकिन ये एम्पलीफाई करेगा, लस्ट को दिखाता है। और ये जातियों में दिखाता है आउटकास्ट को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अतिरिक्त जो बाहर की कास्ट है, मतलब विदेशी हैं, मलेच्छ हैं, उनको दिखाएगा राहु।